हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे, पेपर आया था सेट नंबर 1, उसका EX जो कोड है उसको आज हम कराएंगे। और अंसाल पेपर हमने लिया है अग्रवाल का। आपके पास जो भी हो उसको आप लेकर हल कर सकते हैं। अग्रवाल का इसलिए लिया क्योंकि अग्रवाल में गलतियाँ थोड़ी कम होती हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी पेपर है आपके पास उससे आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन यही मिलेंगे, थोड़ी गलतियां इसमें कम होती हैं और आंसर में भी गलतियां कम होती हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो देखें आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको हम पहले कंप्लीट कराएंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन था, क्या है, आव्यूह ए और बी के क्रमशः जो दिए गए हैं, क्रम यानी कोट दी गई है कितनी भाई। ए की दी गई है P गुणे Q और B की दी गई है Q इंटू आर। इसमें ये कहा गया कि AB की कोट क्या होगी, AB की कोट क्या होगी। देखो, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पर P और Q की जगह पर कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 गुणे 3 हो सकता है और 3 गुणे 4 हो सकता है। ये चीज़ संख्या हमेशा बराबर ही होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो ये गुणा भी संभव नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये चीज़ दोनों बराबर नहीं है तो इसका गुणा भी, मल्टीप्लाई भी संभव नहीं है इन अवयवों का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, केवल इनको हमें हटाना पड़ेगा और पहला और लास्ट को लिखना पड़ेगा। यानी कि AB की जो कोट होगी वो PR होगी, जो ऑप्शन नंबर हमारा पहला एकदम राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास पहले के खा में दिया गया कि किस बिंदु पर जो रेखा दी गई है y बराबर, जो रेखा दी गई हमारी y बराबर x+1 की ढाल देखो, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस से हटे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। हो सकता है इस साल, क्योंकि पिछली साल ही क्वेश्चन हटे थे, तो इस साल हो सकता है वो क्वेश्चन हटा दिए जाए। ये जैसे ये ढाल वाला है, ये क्वेश्चन हटा हुआ है। स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणता, ये क्वेश्चंस आपके हटे हुए थे। ठीक है, इसकी ढाल अगर हम निकालना चाहें, यानी प्रवणता निकालना चाहें, तो ये dy/dx बराबर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? dy/dx बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यहाँ पर इसकी अगर हम प्रवणता निकालें y² बराबर 4x की, तो ये हो जाएगा हमारा 2 dy/dx, जिसका आएगा 4। कितना आएगा? 4। x का 1 हो जाएगा, जिससे हम dy/dx का मान अगर निकालना चाहेंगे तो ये 4/2y हो जाएगा, 4/2y हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इनके मान निकाल कर रखना चाहें, यहाँ पर क्या 2y dy/dx, यहाँ पर अगर मान निकाल कर रखना चाहें तो ये y का मान कितना रखा जाएगा कि ये आंसर आ जाए। देखो, y का मान, यहाँ पर y का मान, क्योंकि x के मान तो सभी में कांस्टेंट है, अगर यहाँ पर x का मान कुछ भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। dy/dx का मान जितना इसका है उतना ही इसका आना चाहिए। तो यहाँ पर 1,2 है, 2,1 है, 1,-2 है और -1,2 है। तो -1 पहले अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद वाला हमें देखना पड़ता है कि जिससे हमें आ जाए। देखो, यहाँ पर 1,2 रखने पर ये 4/2 × 2 रखने पर ये प्रवणता हमें 2 गुणे 2 यानी 4 मिल जाएगी, जिससे कट जाएगा तो 1 मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा एकदम राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं, पहले का गा। ठीक है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसमें समाकलन दिया गया है, √1 + sin 2x। बहुत ही सिंपल फार्मूला इसमें लगेगा और लग जाएगा। देखो, अंडर रूट में जब भी साइन के साथ 1 आए तो हमें क्या करना चाहिए, 1 को हमें इसके हिसाब से लिखना चाहिए। इसको हमें क्या लिखना है, 2 sin x × cos x। क्या लिखना है? 2 sin x × cos x, और यहाँ पर लिखना है sin² x + cos² x, जिससे ही 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कोण आएगा उसी कोण में लिखना पड़ेगा। अगर बाई चांस यहाँ पर sin x होता है तो ये x/2 में आएगा, जिससे हम x/2 में फार्मूला लगाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है, कोई नया सवाल अगर आता है तो यहाँ पर क्या बचेगा, sin x + cos x का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से अंडर रूट को खत्म करेंगे और ये sin x + cos x आएगा, जिसमें sin x का आपका cos x हो जाएगा माइनस का, और ये cos x का प्लस का sin x हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं sin x - cos x + c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
प्लस सी लिख सकते हैं और इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहले का घा देखेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है शुरुआत में, तो इनसे कोई डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से लगाना है, लग जाएंगे। देखो यदि किसी इसमें दिया गया, यदि सदिश दिया गया, एक सदिश ऐसा दिया गया है जिसमें वेक्टर ए बराबर दिया गया बेटा, क्या दिया गया, वेक्टर ए बराबर दिया गया 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k दिया गया, ओके। और जो b, भाई इसको हम b माने ले रहे हैं, यहाँ पर दिया नहीं गया था b, तो b में मान लिया हमने 2i प्लस 3j प्लस 4k, एकदम सिंपल है। इसमें कहा गया एक दूसरे पर लंब हो, क्या है, एक दूसरे पर लंब हो तब लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखो लंब होने का प्रतिबंध जो होता है वैसे डायरेक्ट याद रखना a डॉट b बराबर 0 होता है, वैसे नहीं अगर पता है तो a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। लंबवत होने पर थीटा बराबर 90 रखेंगे और कास 90 का मान 0 होने की वजह से a डॉट b बराबर 0 आ जाता है, और डायरेक्ट भी हमें ये मान पता भी होना चाहिए, तो a डॉट b बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर a डॉट b बराबर 0 होने पर अगर हम a और b के मान रख दें यहाँ पर, यानी 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और डॉट करेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 0 अगर हम कर दें और इसको हल कर दें, हल करना आता है आपको, अदिश गुणा करना, स्केलर गुणा करना आता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। आई का आई से गुणा 1 होता है, सभी को पता होनी चाहिए। दूसरे किसी से करेंगे तो 0 होता है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू अगर निकालना चाहेंगे तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। इतना भाई पता होगा आप लोगों को, जबकि आप लोग जो है इतना पढ़ के आए हो। तो 3 का अगर हम भाग इसमें देंगे तो लैम्डा हमारा 6 आ जाएगा, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन है, इसमें 3rd नंबर हमारा एकदम सही हो जाएगा, जिसमें 6 दिया गया था, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट है इसमें, जो विकल्पित है उसमें लास्ट है ये। पहले का यहाँ दिया गया है, लास्ट है ये बेटा। इसमें कहा गया कि अवकल समीकरण दिया गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया गया, इसमें इस तरीके से दिया गया बेटा, इसको ध्यान देना, ये करनी में बोला जाता है, इसको हम करनी में बोल सकते हैं 4, और x प्लस ये डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर है, क्या है, डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर है। जब भी ये इस तरीके से वैल्यू दी जाती है तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, पहली बात तो हम ये देख लें, इसमें घात पूछी गई, कि घात पूछी गई बेटा, घात पूछी गई। तो घात निकालने के लिए पहले इसको हमें थोड़ा हल करना पड़ेगा। इसमें x प्लस डी वाई अपान डी एक्स की होल पावर 2 की पूरी पावर हम 1/4 लिख सकते हैं बेटा, है ना। यहाँ पर अगर हम इस घात को इधर लेके आएंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इधर से उधर जाने पर घात पलट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर है। इसमें हमारा जो 4 है ये हमारी घात हो जाएगी बेटा। ये घात क्यों हो गई, क्योंकि हमने बताया था कि जिसकी कोट ज़्यादा होगी उसी की घात देखी जाएगी। यहाँ पर अगर ये घात ज़्यादा होती तब भी ये आंसर नहीं होता, आंसर हमारा यही होता, क्योंकि कोट यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी कोट होगी उसी की घात देखनी पड़ती है, ठीक है ना। ये हमारे जो 1 नंबर के जो विकल्पीय क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए, जिसमें ये ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, पहला सही है, जिसमें हमारा 4 दिया गया था, ठीक, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि फिर से 1 नंबर का ही है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन होंगे। देखो पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया दूसरे का ये जो दिया गया हमारा, ये हमारा fx बराबर दर्शाइए की सिद्ध करना है कि fx बराबर जो दिया गया है कंडीशन 2, एक है x प्लस 2 है बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है इसलिए 1 नंबर में है। x प्लस 2 यदि x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये यदि x इक्वल टू 0 है, ये असंतत है, ये असंतत नहीं है होता ना, असंतत है, ये दर्शाना है, ये सिद्ध करना है बेटा, ये असंतत है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर यदि ये चीज़ दो कंडीशन, इसका मतलब है एक कब रखना है, जब x बराबर 0 पूछा जाए।
x+2 कब रखना है? जब x बराबर 0 नहीं होगा, चाहे वो x 0 से कम हो या 0 से अधिक हो, तो हमें x+2 का यूज करना है। संतत होने की कंडीशन आप लोगों को पता होगी कि अगर हमारा fx LHL और RHL के इक्वल हो जाता है तब ये संतत होता है। क्या होता है बेटा? संतत होता है, संतत होता है। ओके, यहां पर अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन बराबर नहीं होती है तो ये संतत नहीं होता है। अगर हम यहां पर x बराबर 0 पर फलन का मान निकालें बेटा, तो f(x) का मान हमारा 1 है, क्योंकि यहां पर f0 मान रखने पर अगर मान रखने की कोशिश करेंगे तो x नहीं है, तो जाहिर सी बात है मान नहीं रख पाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। ओके, ये f(x) का मान आ गया, f(x) का मान हमारा 1 आ गया। अगर हम LHL का RHL का मान निकालना चाहें तो हो सकता है हम पहले LHL निकाल लें, हो सकता है हम RHL पहले निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। LHL निकालना चाहें तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव करेंगे, किस में रखना है बेटा? f(x) में रखना है। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 से कितना कम? हम मान लेते हैं h कम। कितना कम? h कम। 0 से h कम करके हमें रखना पड़ेगा। आप लोग बताइए, 0 से अगर थोड़ा भी कम होगा वो अलग बात है कि h भी 0 के बराबर होगा, है ना, लगभग 0 के बराबर होगा। अगर h 0 से थोड़ा भी कम होगा तो वो निश्चित 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो 0 नहीं की कंडीशन के लिए ये दिया गया, यानी ये मान उठाकर हमें यहाँ पर रखना है x की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, h जो होता है वो लगभग 0 के बराबर ही होता है। अगर हम 0 माइनस h रखेंगे x ये पे तो 0 माइनस h हो जाएगा और +2 हो जाएगा। अगर हम h बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि 0 लगभग 0 के बराबर, h जो है लगभग 0 के बराबर है, तो ये मान रखेंगे बेटा तो हमें 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 2। अब यहाँ पर ही हमें पता चल गया RHL निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f(x) जो है हमारा वो बराबर नहीं है किसके? LHL के, या RHL भी निकाल लेते हैं तब भी 2 ही आएगा। तो हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें यहीं से पता चल गया कि संतत नहीं है, अतः हम कह सकते हैं असंतत है। क्या है बेटा? असंतत है। ओके, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल था, आप लोग समझते होंगे। ठीक है, आप लोगों से एक बात कहनी है कि अगर आप लोग अनसॉल्व पेपर लगा रहे हैं तो बिल्कुल टाइम लगाकर हल करना है और देखना है कि कितनी देर में हम पूरा अनसॉल्व पेपर हल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही हमारा खास नंबर है। क्या है? क्वेश्चन नंबर खा है। इसमें खा में दिया गया साइन इनवर्स साइन 7π/4। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, अब आप लोग इसको हम 7π/4 आंसर रख सकते हैं, लेकिन इसको सरल करना है, इसको छोटा करना है। तो यहाँ पर देखना, अगर हम इसको सरल करना चाहें तो साइन इनवर्स साइन, ये बहुत ज़्यादा 7π मान है तो इसको हम 360 से कर सकते हैं। अगर हम 2π यहाँ पर रखें बेटा तो 4 दूनी 8 से 1 जगह 7 बचेगा, तो इसको π/4 हम लिख सकते हैं। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं भाई? ये 2π माइनस π/4 लिख सकते हैं। इसको हल करने पर 7π/4 ही आएगा। एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 से 1 जाएगा 7 बचेगा, तो 7π/4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें साइन 360 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है बेटा। क्या होता है? साइन थीटा। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? साइन माइनस π/4 लिख सकते हैं। इससे कट जाएगा तो माइनस का π/4 हमारा आ जाएगा। ओके, माइनस का π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा देखेंगे। इसमें दिया गया y बराबर जो है ae⁻x, y बराबर ae⁻x प्लस b दिया गया बेटा। क्या दिया गया? प्लस b दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो इसका अलग से वीडियो हम बना देंगे, और आप लोग एक बार कमेंट में बताइए, क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। तो सिद्ध कीजिए, इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए d²y/dx² माइनस dy/dx इक्वल टू 0 दिया गया बेटा। क्या दिया गया? इक्वल टू 0 दिया गया। इसमें एक आ गया जहां a और b अचर हैं, a और b
अचर हैं। अचर मतलब इनको हमें गायब करना है, ये चीज़ लानी है। अगर नहीं दी जाती तब भी हमें ये स्वच्छ अचरों को हमें गायब करना होता है। ठीक है, किस तरीके से गायब करेंगे, तो हमने देखा 2 अचर हैं तो 2 बार अवकलन अधिकतम किया जाता है। दिया भी गया सिद्ध करने को। ये क्या चीज़ है, ये सिद्ध करने को बेटा, क्या दिया है, सिद्ध करने को। अगर हम dy/dx का मान निकालें बेटा तो ए की पावर x आ जाएगा, ए की पावर x आ जाएगा, प्लस b का हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोबारा करेंगे तो d²/dx² हो जाएगा और ए की पावर x का ए की पावर x ही हो जाएगा। अगर हम बात करें, क्योंकि हमें इन्हें हटाना है, तो क्या हमें ए की पावर x का मान मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा ना। यहाँ पर ए की पावर x का मान कितना है, dy/dx है। इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो d²/dx² का मान बेटा आएगा -dy/dx इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि सिद्ध हो गया। क्या हो गया, जो कि सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ओके, जो कि हमारा एकदम सिद्ध हो गया। ठीक, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान था एकदम। तो अगला देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको जल्द से जल्द निपटाना है आपको। और अगर आप लोगों की गणित मजबूत है, बहुत बढ़िया है, तो आप लोगों से कहना है कि पेपर में जब क्वेश्चन करें तो पीछे से करें। ठीक है, पीछे से जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको पहले सॉल्व करना है, जिससे टाइम बच जाए आप लोगों का। ठीक है, तो आराम से छोटे क्वेश्चन अगर एक आध छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, बड़े क्वेश्चन पहले करेंगे, जो आते हैं उनको पहले करना है। सवाल नंबर अगला जो है हमारा, दूसरे का घा नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, दूसरे का घा नंबर जो दिया गया वो उस बुक आ गया कि अवकल समीकरण को हल करना, जबकि ये दिया गया, क्या दिया गया, dy/dx दिया गया बेटा, dy/dx दिया गया, जिसमें मान है हमारा 1 + x² अपान 1 + y²। सिंपल है एकदम। देखो आपको इसमें क्या करना होता है, अवकल समीकरण में dy के साथ में y को रखना पड़ता है और dx को x के साथ रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि y नीचे है तो इसको हम इधर लेके आएंगे, dy ऊपर है तो ये 1 + y² यहाँ पर आ जाएगा और dy है यहाँ पर पहले से ही, और ये 1 + x² है और dx है यहाँ पर बेटा। ये इंटीग्रेशन लगाएंगे, 1 का हो जाएगा बेटा y और y² का हो जाएगा y³ / 3 और ये 1 का हो जाएगा x और x² का हो जाएगा x³ / 3। क्या हो जाएगा, x³ / 3 और ये प्लस c हो जाएगा। इसको थोड़ा हम हल करके पश्चांतर भी कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आंसर एकदम राइट है, इसमें नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का लास्ट इंगिया, दूसरे का इंगिया। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिलहाल है 1 नंबर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/3 है बेटा, और बी के जीतने की प्रायिकता, बी के जीतने की प्रायिकता जो है हमारी कितनी है, 1/4 है बेटे। कितने है, 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता हुई, कोई ना जीत पाए। देखो ए के जीतने की प्रायिकता को अगर हमने पीए ले लिया और बी की जीतने की प्रायिकता को अगर हमने पीबी ले लिया, अगर हम कह दें कि ए के ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी कि अगर हम जीतने की प्रायिकता से 1 से अगर घटा दें तो ये ना जीतने की प्रायिकता निकल आएगी। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको हम पीए डैश बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पीए डैश या पीए बार बोल सकते हैं। ओके, यहां पर अगर बी के ना जीतने की प्रायिकता निकालना चाहें तो 1 माइनस पीबी हो जाएगा बेटा, तो ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, जिसको हम 2/3/4 लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, जिसको हम पीबी डैश बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, पी डैश। दोनों के, देखो दोनों के ना जीतने की पूछी गई, इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, बी के ना जीतने की प्रायिकता अगर बात करता है तो यानी ए ना जीते और का मतलब यहां पर प्रायिकता में इनटू होता है, और बी के ना जीतने की प्रायिकता अगर पूछे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीए डैश हमारा होगा कितना, 2/3 और ये कितना हो जाएगा, 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4, जिसको हल करने पर हमें
1/2 आंसर मिलेगा, एकदम राइट। ओके 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 नंबर का होना चाहिए, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है आप लोगों को। फिलहाल क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है। तो अगला देखते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें सभी क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितना होगा? 2 नंबर का होगा। तो अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का देखो भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो का है उसमें देखो बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीसरे का जो का दिया गया उसमें कहा गया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में n एक संबंध इस प्रकार है बेटा। क्या है? n एक रिलेशन इस प्रकार है, संबंध इस प्रकार है बेटा, जिसमें a और b इस तरीके से लिखना है। a और b इस प्रकार हैं कि सच दैट a और b बिलोंग टू होने चाहिए नेचुरल नंबर, तथा a होना चाहिए b स्क्वायर के बराबर। किसके होना चाहिए? a b स्क्वायर के बराबर है। इसमें कहा गया कि से व्यक्त किया गया है। क्या a कामा b, क्या a कामा b दिया गया बेटा बिलोंग टू r, b कामा c दिया गया बिलोंग टू r, और एक और चीज दी गई है a कामा c बिलोंग टू r। तो इसमें इस तरीके से निशान बनाया गया। क्या ये भी होगा a और c भी बिलोंग टू r होगा? ये इस तरीके से दिया गया। तो इसने ये पूछा a और b अगर बिलोंग टू r है, b और c बिलोंग टू r है, तो क्या a और c भी बिलोंग टू r होगा? a और c भी बिलोंग टू r इस रिलेशन को संतुष्ट करेगा क्या? तो ये बात पूछी, अपने उदाहरण की पुष्टि दीजिए। देखो पुष्टि करके हमें इसका आंसर देना है। तो अगर है तो देना है, नहीं है तो देना है। तो देखो यहाँ पर एकदम रिलेशन साफ साफ दिया गया कि हमें a और b के मान नेचुरल ही रख सकते हैं और इस तरीके से रखना है। अगर हम बात करें a का मान अगर हम क्या रख दें? 9 रख दें बेटा। क्या रख दें? 9 रख दें। और b का मान अगर हम 3 रख दें, तो इस क्वेश्चन में मान रखने पर क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी बेटा? भाई अगर हम रखना चाहें तो 9 बराबर क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग, जिससे 9 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, एकदम रिलेशन संतुष्ट कर रहा है। तो a और 3 अगर हम रख दें तो ये a कामा b जो है वो बिलोंग टू रिलेशन है बेटा, बिलोंग टू रिलेशन है। अगर हम बात करें b और c के मान इसी प्रकार रख दें, क्या रख दें? b और c के मान भी ऐसे रख दें। तो b का मान अगर हम कह दें कि वो तो 3 है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, c का मान कैसा रख दिया जाए? c का मान ऐसा क्या रखा जाए कि ये रिलेशन में आ जाए, ये रिलेशन में आ जाए। तो ये c का, क्योंकि b और c, b बराबर हमें c स्क्वायर लाना है। क्या लाना? b बराबर c स्क्वायर जैसा लाना है। तो b का मान अगर 3 रख दिया तो यहाँ पर √3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? √3। थोड़ा अगर इसको सही करना चाहो तो ये कर सकते हो, इसकी जगह पे 3 कर दो क्योंकि ये सबसे छोटा है, और इसकी जगह पे 27 कर दो। 3 दूर का 9। चलो कोई बात नहीं, बने रहने दो। 9 और पहले हम कर चुके हैं तो कोई दिक्कत, 9 है और ये 3 है। अगर ये 3 किया तो इसको हमें √3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? √3 करना पड़ेगा, जिससे ये वर्ग करने पर 3 बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये भी लिख दो यहाँ पर। अगर हम एक ही जगह पे 9 रखते हैं तो यहाँ पर 3 रखने पर ये संतुष्ट होगा, 9 बराबर 9। अगर यहाँ पे 3 करना होगा, b बराबर 3 है जो कि 3 है पहले से ही, तो c बराबर हमें √3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? √3 करना पड़ेगा। इसकी जगह पे आप और कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर √3 करना पड़ेगा, तब ये रिलेशन में होगा, तब ये क्या होगा? b, c बिलोंग टू रिलेशन होगा। ओके, बिलोंग टू रिलेशन है। अब देखो ध्यान रखना है कि हमने a बराबर 9 रखा है और c बराबर √3 रखा है। क्या रखा? √3 रखा है। क्या आप लोग ये बताइए a और c बिलोंग टू रिलेशन होगा बेटा? बिलोंग टू रिलेशन होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a का मान बेटा 9 है और c का मान हमारा √3 है। अगर हम a बराबर c स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो 9 बराबर √3 का वर्ग बराबर इसके कभी नहीं आएगा। बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये a कामा c बिलोंग टू r नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, बढ़िया क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ लोगे ना अच्छे से तो जवाब आराम से दो लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर से, यहाँ से 2 नंबर स्टार्ट हो जाते हैं।
तो अगला देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे का खा, तीसरे का क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरे का खा है उसे देखेंगे। तीसरे का जो हमारा खा दिया गया उसको हम देखेंगे एक बार। तो तीसरे का खा दिया गया बेटा, उसमें कहा गया कि y बराबर दिया गया समीकरण एक, y बराबर जो समीकरण दिया गया वो क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपान में e की पावर x cos x है। तो dy अपान dx का मान निकालना है। देखो कोई कठिन नहीं है, थोड़ा बड़ा जरूर है, यहाँ पर अंश बटे हर लगेगा तो बड़ा तो हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसलिए हम बहुत देर हो गई थी। तो यहाँ पर dy अपान dx निकालेंगे, अंश बटे हर करेंगे तो क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन करना है बेटा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, 3x का 3 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, और माइनस करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसका जब करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा, फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन माइनस साइन x हो जाएगा, और प्लस कॉस x इंटू ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा। अपान में हर स्क्वायर करना है बेटा, तो ई की पावर x कॉस x का होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हल करना है तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर x कॉस x 2x प्लस 3। यहाँ पर देखो बेटा ई की पावर x कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ई की पावर x कॉमन मिलेगा दोनों से, तो बाहर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो जाएगा बेटा cos x माइनस साइन x, और अपान में क्या है, ई की पावर x का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें ई की पावर x कॉमन मिल रहा है जो कि कट जाएगा। ई की पावर x अगर हमने कॉमन सबसे ले लिया तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और cos x माइनस साइन x, क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x, और बटे में हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं दिक्कत। ठीक है ना, अंश बटे हर ही लगता है। अगला भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का गा नंबर, थर्ड का गा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया dy अपान dx बराबर दिया गया ई की पावर x साइन x। क्या दिया गया, ई की पावर x साइन x। ओके, यहाँ पर भी हमें अवकल समीकरण करना है। क्या करना है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का रूल है, एक तो अलग अलग अगर हम x को dx के साथ y को dy के साथ कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें आसान से हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा dy, ये हो जाएगा ई की पावर x साइन x dx, ये इंटीग्रेशन लगा देंगे। वैसे तो इसमें खंडसा करके हम फर्स्ट सेकंड लगाकर और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं सवाल, लेकिन बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें एक फार्मूला लगा दें, चूंकि एक फार्मूला होता है ई की पावर ax साइन bx इंटीग्रेशन dx, ये होता है बेटा ई की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये होता है a साइन bx माइनस b कॉस bx। ये सिंपल सा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल ये 1 का y हो गया, यहाँ पर a बराबर जो वो होगा वो 1 होगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा, b बराबर भी 1 होगा। अगर हम इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा सवाल। फिलहाल फर्स्ट सेकंड से भी खंडसा से भी लगा सकते हैं, तो उसमें आई करके मान के लगाना पड़ेगा। फिलहाल इस तरीके लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ई की पावर ax फिलहाल 2 नंबर का है, ज़्यादा नंबर का होता तो हम उससे ही लगाएंगे, है ना। अगर 5 नंबर का होता तो उसको हमें पूरा दिखाकर ही लगाना पड़ता। तो ई की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a साइन bx यानी 1 साइन bx यानी साइन x ही रहेगा, माइनस b 1 रखेंगे cos bx यानी x ही आ जाएगा। यानी y बराबर हमें मिल जाएगा ई की पावर x अपान 2, और ये साइन x माइनस कॉस एक्स हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरे का घा। तीसरे का घा
क्वेश्चन नंबर 3 का घा क्या दिया गया, तीसरे के घा में दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है इसका तीसरे का। तो इसमें कहा गया एक पासे को एक बार उछाला जाता है बेटा, क्या किया जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। प्रायिकता का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रायिकता के सवाल को हमें क्वेश्चन को बार बार एक दो बार पढ़ना चाहिए और सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके। देखो एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संज्ञा 3 का अपवर्त है। अपवर्त का मतलब होता है 3 का गुणज कह सकते हैं, जो 3 का अपवर्त है। को ई से और पासे पर संज्ञा सम है को यफ से निरूपित किया जाता है। यानी ई घटना क्या है बेटा, ई घटना है 3 का अपवर्त और यफ घटना क्या है, समाना। ठीक है, पासे को अगर हम उछालेंगे, अगर आप पासे को एक बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस जो मिलेंगे, नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस जो मिलेंगे वो 6 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, तो 6 आएंगे। नंबर ऑफ इस वो सैंपल स्पेस क्या होंगे, नंबर ऑफ एस कह सकते हैं 6 आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। ई घटना हमारी जो है वो 3 का गुणज यानी 3 का अपवर्त है। 3 का गुणज भी लिख सकते हैं, 3 का गुणज, थोड़ी भाषा को समझना है। 3 का गुणज आना, यफ जो घटना है वो बेटा क्या है, सम संख्या आना। क्या आना, सम संख्या आना। ओके, सम संख्या का आना। अगर हम बात करें ई जो 3 का गुणज है 3 आना, यानी 3 के बाद 6 आ सकता है और कोई गुणज है नहीं, है ना। यफ जो घटना है बेटा, इसने कहा है कि ये घटना जो है वो स्वतंत्र है कि नहीं है। स्वतंत्र घटना के लिए अभी बताएंगे क्या रूल था, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, सम संख्या आना का मतलब क्या है, 2 4 6 आना। क्या आना, 2 4 6 आना। अगर बात करें ई इंटरसेक्शन एफ की, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है स्वतंत्र घटना निकालने के लिए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों संख्याओं में कौन कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन हम देख सकते हैं इंटरसेक्शन कौन है, 6 है। कितना है, 6 है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा, क्योंकि 1 घटना ही हो गई, पूरी घटनाएं जो है 6 होंगी, ये तो बात क्लियर पता होगी। तो ये 1/6 हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। अगर बात करें यहां से पीई निकालने के लिए, तो ये 2 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं 6 हैं, यानी 2/6 कह सकते हैं, या हम 1/3 भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ से पी एफ निकालना चाहेंगे तो ये 3 घटनाएं हैं और कुल घटनाएं 6 होती हैं, तो 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमें स्वतंत्र के लिए एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात पता ही होनी चाहिए, जो हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा हमारा, ये बराबर आना चाहिए किसके, घटना ई और घटना बी की प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो ये घटना स्वतंत्र नहीं होगी। ठीक है, ये घटना स्वतंत्र नहीं हो सकती है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये कितना है, पी हमारा 1/3 है और ये हमारा 1/2 है। यहाँ पर 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। 2 नंबर का एकदम सिंपल सवाल था। अगला तो क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले जो चौथे का है उसमें दिया गया अवकल समीकरण करना है। देखो अवकलन करना है। अवकलन जो दिया गया वो कितना है, जो y बराबर फलन दिया गया वो हमारा कितना है, cos x की पावर sin x। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो cos x की पावर sin x है, पता होना चाहिए। जिसमें भी चरघातांकी होगा तो उसमें लाग लेकर हम लगा सकते हैं। तो दोनों पक्षों में अगर हम लाग ले लें तो लाग y बराबर जो आएगा लाग cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x हो जाएगा। इसमें log y बने रहने दो। log m की पावर होता है n log m, तो क्या हो जाएगा sin x log ऑफ cos x। क्या कर सकते हैं, log ऑफ cos x। अब आराम से लगा सकते हैं log y, जिसे log x का 1/x होता है तो log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dx। क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देंगे बेटा, फर्स्ट सेकंड, तो ये हो जाएगा साइन x प्रथम फलन। द्वितीय का अवकलन करना है तो 1/, क्या हो जाएगा बेटा, cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस सेकंड फलन करना है, log ऑफ cos x, log ऑफ cos x, और sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, इतना सिंपल है। यहाँ पर ये dy/dx बराबर जो आएगा y इंटू में हो जाएगा बेटा,
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ कॉस एक्स। इस बाई का मान रखना है कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, और ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस एक्स। ओके, और प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये आंसर हमारा आ गया। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं था, आराम से लग गया। अगला देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथे का खा है। आसान है बेटा, आसान है एकदम। कुछ चौथे का खा दिया गया। देखो इसमें कहा गया कि एक लीप वर्ष में, जो लीप वर्ष या आदि वर्ष भी बोलते हैं उसको, उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? रविवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता। एक लीप वर्ष और एक अलीप वर्ष का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है 53 रविवार या कुछ भी, कोई भी दिन हो सकता है, सभी के लिए प्रायिकता सेम होती है। देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन इसमें। लीप वर्ष में आपको पता होनी चाहिए, जो लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष होता है उसमें दिन कितने हो? लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है बेटा? दिनों की संख्या भाई, जो अलीप वर्ष होता है इसमें 365, सभी को पता होगा 365 होते हैं। 4 वर्ष बाद जो आता है चौथे वर्ष में, वो हमारा 366 दिन का आता है, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। उसमें दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब इसमें क्योंकि सप्ताह में ये दिन आते हैं बार बार, कोई भी दिन पूछा जाए, इसमें संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, इसमें रविवार पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया? रविवार पूछा गया। तो रविवार के लिए बात करते हैं। 366 दिन जो है इसमें होते हैं। इसमें पूर्ण सप्ताह कितने होते हैं? पूर्ण सप्ताह जब हो जाएंगे, इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, क्योंकि 52 तो चीज़ें होती बराबर है। देखो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, और 366 दिन है हमारे पास। कितने हैं? 366 दिन है। तो अगर हम बात करें 7 से भाग देकर, तो पता चल जाएगा कि पूर्ण सप्ताह इसमें कितने होते हैं। तो हम का 7 पना 35, 5 बार जाएगा, और 1 बचेगा, कम उतारा लेंगे 16, 7 दूनी 14, 2 दिन बचेंगे बेटा। क्या बचेंगे? 2 दिन शेष बचेंगे। 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं, ठीक है। 52, हर एक चीज 52 होगी, हर एक दिन 52 होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिन होगा वो 52 बार आएगा, ठीक है। ये 2 जो अवशेष जो दिन बचे हुए हैं, ऐसे अगर अलीप वर्ष होता तो उसमें 1 दिन बचता, क्योंकि यहाँ पे 65 होता तो 1 दिन बच जाता। तो 1 दिन के लिए हम देख लेते हैं कितने दिन बचते हैं। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन हो सकती है, वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो वो रविवार, सोमवार हो सकता था, रवि सोम हो सकता था, सोम, क्योंकि 2 दिन बचेंगे ना, और 2 दिन जो बचेंगे वो लगातार बचेंगे बेटा। क्या बचेंगे? लगातार। ऐसा नहीं हो सकता है कि रविवार के बाद मंगलवार बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे वो लगातार बच सकते हैं। कौन कौन से? रवि सोम बच सकता है, सोम मंगल बच सकता है, मंगल बुध बच सकता है, सभी चीजें लिखनी पड़ेंगी, और बुध गुरु बच सकता है, गुरु शुक्र बच सकता है, शुक्र, ये पेयर बनेंगे, इतनी चीजें बच सकती हैं। शुक्र, शनि बच सकता है, शनि, रवि बच सकता है लास्ट, ठीक है। कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7 पेयर बचे। अब इसमें देखना है कि आपको रविवार कितनी बार आया है, क्योंकि रविवार पूछा गया। अगर कोई दूसरा दिन होता तब भी वो उतना ही होता जितना ये आएगा। तो रविवार इसमें है और रविवार इसमें है, तो 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें दिया गया, यानी अनुकूलित घटना। प्रायिकता क्या होती है बेटा? अनुकूलित घटना बटे कुल घटना, है ना। फेवरेबल इवेंट बटे टोटल आउटकम कितना होता है? अनुकूलित घटना कितनी? 1 2 है, और कुल घटनाएं हमारी कितनी है? अभी हमने गिनी थी, कितनी है? 7 है।
तो कोई भी दिन अगर बचेगा, लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, लीप वर्ष की बात करेंगे तो सिर्फ एक दिन बचेगा, एक दिन कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे ना, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आंसर 1/7 होता। दोनों क्वेश्चन हो गए, है ना। लीप वर्ष अगर बात करता है तो 2/7 होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन होता है कि अगर किसी लीप वर्ष में रविवार ना आने की, 53 रविवार ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 - 2/7 करना है, 5/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा, वो क्या दिया गया, वो दिया गया है कि बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली, और सबसे पहले जाने वाली को हम ए से लिख लेते हैं। किससे लिखते हैं, वेक्टर ए से। यहां पर जो दिए गए वो क्रमित युग्म दिए गए, इसको हम वेक्टर में बदल लेते हैं। तो 5, 2, -4 है, तो 5i + 2j - 4k दिया गया, ठीक है, से जाने वाली, तथा बी को हम लिख सकते हैं बेटा कितना, 3i + 2j - 8k, इससे इसके समांतर, से जाने वाली, से जाने वाले, और इसके समांतर सदिश का समीकरण पूछा जाए, ठीक है। तो यहां से ए से जाने वाले और बी के समांतर सदिश का समीकरण, करती तल भी पूछ सकता था, तो बहुत आसान होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, वैसे 1 नंबर का होना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका सूत्र होता है आर बराबर समतल का समीकरण जो होगा, सदिश का समीकरण जो होगा, वो a + λb होगा। क्या होगा बेटा, a + λb होगा। यहां से a कितना है, 5i + 2j - 5k, और प्लस लैम्डा b कितना हो जाएगा, 3i + 2j - 8k, क्या हो जाएगा, -8k। ये हमारा सदिश का समीकरण हो गया। अगर इसमें कार्तीय रूप पूछा जाता तो थोड़ा और काम करना पड़ता, इसमें ये ऊपर ये नीचे लिखा जाता, फिलहाल नहीं पूछा गया है तो इतने रखते हैं। फिलहाल 1 नंबर का क्वेश्चन ये था, कितना, 1 नंबर का होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा नंबर का हो गया, 2 नंबर का, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, कुछ केवल फार्मूला पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 का घा, क्वेश्चन नंबर 4 का घा, इसमें दिया गया a क्रॉस b + c, a क्रॉस b + c प्लस b क्रॉस c + a प्लस c क्रॉस a + b, ये दिया गया है। देखो क्रॉस का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या करेंगे, a क्रॉस का इसका क्रॉस गुणन करेंगे तो a क्रॉस b हो जाएगा, प्लस a क्रॉस c हो जाएगा, प्लस b क्रॉस c हो जाएगा, प्लस b क्रॉस a हो जाएगा, प्लस c क्रॉस a हो जाएगा, प्लस c क्रॉस b हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत आसान है। अगर हम किसी भी विपरीत में गुणा करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, 0 0 0, ठीक है। ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, जो क्वेश्चन नंबर 1 था जो 1 नंबर का था, 2 था वो भी 1 नंबर का, 3 था और 4 था, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन थे, वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अगली क्लास में आपको इसी जो सेट नंबर 1 जो है EX सीरीज का जो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि अगर इसी में कंप्लीट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग 2-2.5 घंटे का। तो 2 घंटे, क्योंकि हमें समझाना भी है प्रॉपर तरीके से, तो थोड़ा पार्ट में कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए।